देख रहे हैं खबर सीजी न्यूज़। खबरों के तेज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जांजगीर चांपा जिले के बमभिंडी क्षेत्र के शर्वानी गांव की दीक्षा महंत युवाओं के लिए मिसाल बन गई है, खासकर युवतियों और महिलाओं के लिए आइकॉन बन गई है। एमएससी मैथ्स की पढ़ाई करने के बाद कुछ अलग करने के जुनून ने दीक्षा महंत को नई पहचान दिला दी है। प्राइवेट जॉब को छोड़कर दीक्षा महंत ने स्वावलंबन की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है और मशरूम उत्पादन कर हर माह लाखों रुपए कमा रही हैं। इतना ही नहीं, शर्वानी गांव की 20 महिलाओं को घर बैठे रोजगार भी दे रही हैं। दीक्षा को इस बड़े लक्ष्य में उनके पिता लक्ष्मी दास महंत, मां सावित्री और भाई राहुल भी सहयोग कर रहे हैं। शुरू में परिवार के लोगों को दीक्षा का फैसला अटपटा लगा था, लेकिन आज दीक्षा की उपलब्धि के बाद परिवार के लोग भी बेहद खुश हैं। शर्वानी गांव स्थित अपने घर के खुले परिसर में प्लास्टिक और बांस से घेरा बनाकर 2 माह पहले मशरूम उत्पादन शुरू किया गया है। बड़े स्तर पर रोज मशरूम का उत्पादन हो रहा है और मशरूम की सप्लाई जांजगीर चांपा जिले के अलावा कोरबा और दूसरे जिलों में हो रही है। यहां तक ओडिशा और मध्य प्रदेश से भी मशरूम की मांग है, जिसकी पूर्ति की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, धान के पैरे में स्पॉन के माध्यम से मशरूम का उत्पादन किया जा रहा है और बाजार में मशरूम की कीमत प्रति किलो 300 से 400 रुपये है। मानव शरीर के लिए मशरूम काफ़ी फायदेमंद है और कई बीमारियों की रोकथाम में भी मददगार है, जिसकी वजह से इसकी मांग भी बहुत है। अभी शर्वानी गांव में मशरूम का जितना उत्पादन हो रहा है, उससे कहीं ज़्यादा दीक्षा महंत के पास मशरूम की मांग है। लिहाजा इस कार्य को और आगे बढ़ाने की मंशा दीक्षा महंत की है। दीक्षा महंत का कहना है कि मशरूम उत्पादन क्षेत्र में अभी और आगे बढ़ना है और स्थानीय स्तर पर ही मशरूम स्पॉन तैयार करने का लक्ष्य है, ताकि मशरूम उत्पादन कर रहे दूसरे किसानों को कम कीमत पर स्पॉन मिल जाए और मशरूम उत्पादन की लागत में कमी हो, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सके। पढ़ाई के साथ साथ मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी करती थी। उसके बाद कुछ एक नया करने की जिज्ञासा थी मैं बचपन से ही, और ऐसा कुछ काम मैं करना चाह रही थी कि खुद तो मैं अच्छे से कमाऊँ, लेकिन उसके साथ में मैं कुछ लोगों को और रोज़गार अपने साथ में दे सकूँ। इस वजह से मतलब क्या है, मशरूम का फार्मिंग मैं स्टार्ट की। इसकी तैयारी पिछले साल से हम लोग की शुरू हो चुकी थी। उसको बहुत छोटे पैमाने पे हम लोग पिछले साल किए हुए थे प्रैक्टिकल के तौर पे। उसका रिस्पांस बहुत पॉजिटिव रहा मार्केट में भी, और जब हम लोग इसकी तैयारी किए तो फॉर्म में भी हम लोग का जो रिस्पांस है बहुत पॉजिटिव रहा। तो इससे कहीं ना कहीं हम लोग को हिम्मत मिली कि इसको हम लोग आगे बड़े स्केल पे कर सकते हैं। और अगर इस फॉर्म को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो खुद तो प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि इसका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो मैं निकाल चुकी थी पहले ही। तो इसका एक एडवांटेज ये भी था कि अगर मैं इस काम को स्टार्ट कर रही हूँ तो जो मेरा बचपन से सपना था कि मैं महिलाओं को और अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार दूँ, ये चीज़ें मैं इसमें कवर कर सकती थी। इस वजह से मैंने इस लाइन को चुना और मुझे एक बेहतरीन लाइन भी लगा ये अपने टाइम को और एनर्जी को इन्वेस्ट करने का और अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का। तो मैं इस लाइन पे आगे बढ़ी सर। आपका ये मशरूम क्या है कि हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा होता है। तो आगे मेरी प्लानिंग है कि कम से कम लोगों में और जागरूकता है मशरूम को लेकर के, क्योंकि अभी भी मैक्सिमम लोग जानते ही नहीं है कि मशरूम क्या है, उसको क्यों खाया जाता है, कैसे खाया जाता है। तो मार्केट में जब अवेलेबिलिटी बढ़ेगी मशरूम की, तो लोग कहीं ना कहीं एक इच्छा के साथ एक ना एक बार ट्राई करेंगे, जो लोग जानते भी नहीं हैं। और ऐसा करके जो हेल्थ के लिए इतना प्रॉफिटेबल है, बेनिफिशियल है, तो उसको लोग कंज्यूम करेंगे। और जो हेल्थ की प्रॉब्लम अभी लोगों को आ रही है बहुत ज़्यादा, हेल्थ इश्यूज लगभग सभी लोगों को किसी न किसी तरीके की है, चाहे वो डायबिटीज़ हो या फिर आपका गैस का प्रॉब्लम हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। तो कहीं ना कहीं ये उनके हेल्थ को भी बहुत इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगा उनकी। सर अभी सप्लाई मेरी जांजगीर चांपा और कोरबा में है। बाहर क्या है डिमांड है, लेकिन हम लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी जो जितना मतलब प्रोडक्शन आ रहा है उसका खपत हम लोग ज़िले में ही कर ले रहे हैं। लेकिन आगे के साल के लिए बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पे इसको करने का इरादा है हम लोग का, ताकि अधिक से अधिक किसान लोग हम लोग से जुड़ सके और हो सके तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए हम लोग आगे आना चाह रहे हैं। इसके लिए जी सर, स्पॉन की अभी क्या छत्तीसगढ़ में डिमांड बहुत ज़्यादा है और लोगों को सही रेट पे और सही क्वालिटी का मशरूम स्पॉन नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से क्या है, किसान एक बार ट्राई कर रहा है और उसके बाद में डीमोटिवेट हो जा रहे हैं। तो हम लोग की तैयारी है कि हम लोग खुद का एक लैब जनरेट कर सके स्पॉन के लिए, ताकि लोगों को, किसानों को आपका ये कम रेट पे
और अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता वाला स्पॉन मिल सके। आगे अगले साल की प्लानिंग है कि हम लोग स्पॉन पे पूरा फोकस करेंगे और आप किसान को मोटिवेट करके उनको ट्रेनिंग देने पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अभी अपने स्तर पर ही परिवार की मदद से दीक्षा महंत गांव के घर के परिसर में मशरूम उत्पादन कर रही है और अच्छी आमदनी अर्जित कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। साथ ही गांव की 20 महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें भी मदद कर रही हैं। घर बैठे रोजगार मिल रहा है, कहीं आने जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अपने यानी कि खेती बाड़ी काम करने के बाद यहाँ जो है वो अपना हाँ, जो खेती बाड़ी का काम करने के बाद हम लोग यहाँ आके अपना काम कर रहे हैं। हमें रोजगार का साधन भी मिल रहा है और आगे बढ़ने के लिए हमें और यानी कि उन्नति मिलेगा, इसलिए हम लगे हैं इसमें। अभी सर पहले उसको हम लेके ना बांधते हैं छोटे छोटे में, फिर उसके बाद ना बांध करके रोल करके हम उसे काटते हैं, काटने के बाद बंडल बना के उसको देते हैं। फिर हाँ, मशरूम बनाते हैं। MSc मैथ्स की पढ़ाई करने के बाद गांव में रहकर कुछ अलग करने दीक्षा महंत की सोच को अब पंख लग गया है। अब इस कोशिश को सरकारी मदद मिल जाए तो दीक्षा आगे और बेहतर कर सकती है और अन्य महिलाओं को रोजगार से जोड़ सकती हैं। इसके बारे में तो हम लोग खैर सोचे नहीं थे, लेकिन भगवान का शुक्रगुजार है कि एक अच्छा मौका आया हम लोग के बीच में। और ना मेरी गुड़िया को खैर पढ़ी तो MSc तक है, उसका साइड कुछ दूसरा था, लेकिन ये सपना भी कुछ अलग था उसका, तो इसके हिसाब से ना वो इस काम को की। और एक उसका एक और भी सपना था कि काफ़ी मैंने ये अपना मैंने महिलाओं के बीच में एक समूह को मैंने काम देने का रोजगार पाया और दूसरों को भी रोजगार दिए। हाँ, ये मशरूम का काम को सर काफ़ी आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, इसमें और कुछ नया करने का भी सोच रहे हैं। हम लोग जब मेरी बेटी स्टार्ट की तो शुरू में तो हम लोग मना कर दिए थे कि नहीं कर पाएंगे करके, लेकिन जब फिर भी वो थोड़ा सा जिद करने लगी कि मैं करूँगी करके, और जब ये स्टार्ट की तो हम लोग को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। और जब निकलना भी शुरू हुआ तो इतना और खुशी हुआ कि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इतना मतलब पहली बार हम लोग देखे हैं ये सब चीज़, तो बहुत ज़्यादा हम लोग को खुशी हुआ। और आज मेरी बेटी और मेरा बेटा मिलकर और हम लोग सब मिलकर इस काम को मतलब कि बहुत अच्छा से हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं और मतलब कि महिलाओं को जो समूह वाले हैं उसको रोज़गार भी देना चाहते हैं और वो लोग को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसके लिए मेरी बेटी और बेटा के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। पढ़ाई तो की है, लेकिन उसका सपना था कि मैं कुछ बड़ा करूं करके, इसलिए हम लोग उसको रोके नहीं हैं। उसका जो भी मतलब कि विचार आता है ना, हम लोग सहयोग करते हैं और जो भी वो काम करना चाहती है उसमें हम लोग मदद करते हैं। हम लोग मुकाम भी हासिल हम लोग कर लिए समझिए। फिलहाल दीक्षा महंत ने मशरूम उत्पादन की दिशा में खास तरीके से शुरुआत की है। दीक्षा की अलग कोशिश और सोच को देखकर सभी उनकी तारीफ कर रहे हैं। यहाँ तक दीक्षा द्वारा बड़े स्तर पर मशरूम उत्पादन की प्रक्रिया को देखने जिले के अलावा दूसरे जिले के किसान भी पहुँच रहे हैं और वे भी दीक्षा महंत के जुनून के कायल हो जा रहे हैं। MSc मैथ्स की पढ़ाई करने के बाद कोई अलग रास्ता तय करे और मुकाम हासिल करें, उसके बाद दीक्षा महंत की जिले के साथ ही प्रदेश में प्रगतिशील महिला किसान के रूप में एक अलग पहचान बन गई है। प्रकाश साहू की रिपोर्ट, खबर CG न्यूज़। हमारी खबरों को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं।